14 छात्र संगठन का जो ये प्रोटेस्ट था, उसके साथ में किसानों का जो प्रोटेस्ट था, ये प्रोटेस्ट आज मतलब बेहतरीन चलने वाला था और इतना बड़ा प्रोटेस्ट था ये कि सम्राट सरकार इससे हिल गई है। तो यहाँ पर जो है वाटर कैनन चली, छात्रों पर लाठियां भी बरसाई गई है, छात्र भी जो है पुलिस पर पथराव किए हैं। प्रोटेस्ट में जो है अभी भी लगातार जारी है और प्रोटेस्ट से सम्राट सरकार की कुर्सी हिल चुकी है, इस बात को आपको माननी पड़ेगी। हमारी मौजूदगी अभी डाक बंगला चौराहा के पास है और आज विभिन्न छात्र संगठन के लोग, साथ ही किसान एवं अन्य लोग जो थे वो गांधी मैदान से निकलते हैं और राजभवन घेराव के लिए आगे बढ़ते हैं। डाक बंगला चौराहा के पास जो है वाटर कैनन चलता है और वाटर कैनन की वो तस्वीरें भी आपने देखी। हम पूरी जो आज की घटना चक्र है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ सहयोगी हैं गौरव है। आप गौरव, किस तरह से आप देख रहे हैं जो आज का जो घटना चक्र हुआ, आप शुरुआती दौर से कवर कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, हम लोगों ने सुरबिहार पर जो है खबरें गर्दनी बाग से दिखाना शुरू किया और गर्दनी बाग से दिखाते हुए तमाम जितने भी सारे प्रोटेस्ट हुए छात्रों के, उस सारे प्रोटेस्ट को कवर करके सुरबिहार पर हमने दर्शकों को दिखाया है। और आपको एक विशेष बात बता दें, आज लगभग 14 छात्र संगठन सड़क पर उतरे थे और 14 छात्र संगठनों का जो है आज राजभवन मार्च था। लेकिन आपको बता दें, सम्राट सरकार का जो अभी पुलिस है वो जो है अब आज छात्रों को राजभवन मार्च के दौरान जो है कई जगह बैरिकेटिंग किया गया था। बैरिकेटिंग के दौरान उन्हें रोक लिया गया। हम आपको बता दें कि सबसे पहला जेपी गोलंबर पर बैरिकेटिंग की गई थी, जिसकी खबर हमने भी दिखाया, आपने भी दिखाने का काम किया सुरबिहार पर। और उसके बाद जो है जेपी गोलंबर से बढ़कर के डाक बंगला चौराहा था, जहाँ पर ये जो जगह था ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट के लिए सबसे बड़ा जगह माना जाता है, क्योंकि लोग यहाँ आकर के प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट के दौरान यहाँ से ही वाटर कैनन चला है, आपने देखा है। रास्ता है जहाँ से जो है वो इनकम टैक्स होते हुए गोलंबर जाते हैं। बिल्कुल, तो ये जो है ऐसे भी हाई प्रोफाइल जगह माना जाता है अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वाटर कैनन चली, छात्रों पर लाठियां भी बरसाई गई है, छात्र भी जो है पुलिस पर पथराव किए हैं, जिसकी फुटेज सामने आई है। रुकेंगे कि जब आप लाठीचार्ज की बात कर रहे हैं या पथराव की बात कर रहे हैं, ये वो अगर आप जानकारी दे, वो तस्वीर जो कैसे जो है पथराव में कैसे बदल जाता है, जो छात्र या जो किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे, कैसे उग्र कैसे हो जाते हैं? देखिए, बात ऐसा है ना कि जब प्रदर्शन आप करते हैं तो मान लीजिए हमने 14 छात्र संगठन की बात की और छात्र संगठन की आज जो सभी लोगों को जानकारियां थी कि 14 छात्र संगठन सड़क पर उतरेंगे और सड़क पर उतर करके अपना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आपने देखा कि बीच में ही किसान आ जाते हैं और किसान जो है काला पट्टी लेकर के, काला झंडा लेकर के जो है अपना विरोध प्रदर्शन के छात्र भी होते हैं। कई तमाम जो छात्र हैं, साथ ही किसान जो है, दोनों का गठजोड़ होता है और उसके बाद जो दोनों है राजभवन मार्च के लिए निकल जाते हैं कि हम लोग जो है राजभवन कूच करेंगे और वहां पर घेराव करेंगे। तो इस दौरान जो है तमाम चीजें, चाहे छात्रों के द्वारा बैरिकेटिंग तोड़ने की बात हो या फिर पुलिस के द्वारा जो है थोड़ी सी हल्का बल प्रयोग करने की बात हो, ये देखिए प्रोटेस्ट के नियम है, इनमें जो है थोड़ा बहुत चलते रहता है ये चीज। तो आज वही चीज यहाँ डाक बंगला चौराहा पर हुआ, जो छात्रों पर जो लाठियां भी चली हैं, छात्रों के भी द्वारा पत्थर फेंके गए हैं, कई पुलिसकर्मी की अगर बात करें तो घायल है। हम आपको एक और भी चीज़ें बता दें कि जहां पर महिला पुलिसकर्मी जो है, सामने में आप देखे होंगे कि प्रोटेस्ट के दौरान महिला पुलिसकर्मी की नियुक्ति कर दी जाती है। महिला पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, उनको भी जो है कई महिला पुलिसकर्मी जो है बेहोश भी हुई थी, जो हमने दिखाया भी था खबरों में। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि जो 14 छात्र संगठन का जो ये प्रोटेस्ट था, उसके साथ में किसानों का जो प्रोटेस्ट था, ये प्रोटेस्ट आज मतलब बेहतरीन चलने वाला था और इतना बड़ा प्रोटेस्ट था ये कि सम्राट सरकार इससे हिल गई है। आपको बता देंगे, लगातार आपने पिछले भी दिन देखा था, कल की घटना है कि जो है बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक हैं राजेश कुमार सिंह, उन्होंने एक बयान दिया था कि कुत्ता हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, जिसके बाद सम्राट जो है एक्शन में आते हैं और सीएम सम्राट जो है खुद निलंबित कर देते हैं उस पदाधिकारी को। निलंबित मात्र 4 घंटे में जो है निलंबित की प्रक्रिया हो जाती है, सामान्य प्रशासन विभाग को जो है उसकी सूचना जाती है, जिसके बाद उनको निलंबन करा दिया जाता है। तो तमाम चीजें जो है सम्राट भी इस चीजों को देख रहे हैं, वो भी जान रहे हैं कि उन पर भी जो है तमाम लोगों की नजरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के मन में आ रहा है सामने की बातें कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोग कहते नजर आते हैं कि हमने वोट तो नीतीश कुमार को दिया था, सीएम सम्राट तो भाई पिछले दरवाजे से बने, ये हमने, ये लोग कहते हैं, जैसा कि हम लोग खबर में भी दिखाते हैं। तो इस तरीके के तमाम चीजें आते हैं नजर में, जैसा कि आज प्रोटेस्ट में भी देखने को मिला। ये हर जगह की बात है और हम आपको बता दें, प्रोटेस्ट जो था पहले तो शांतिपूर्वक ही निकला था जेपी गोलंबर से, लेकिन जो है जेपी गोलंबर से निकलने के बाद डाक बंगला आते आते उसने थोड़ी हिंसात्मक रूप ली, जिसके बाद पथराव भी हुआ, लाठीचार्ज भी चला। बीच में कुछ लोग अगर घुसते हैं उसके बीच, तो क्या हम उसे छात्र संगठन के लोग बताएं या किसान
संगठन के लोग बताएं, या ये अराजक तत्व है? देखिए यही बात हम आपको एक बात और बता दें कि पटना के जो एसएसपी हैं कार्तिकेय शर्मा, उन्होंने बयानों में कहा है कि हम जो है सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का काम कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज जो है हम लोग छानबीन कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। रोक रहे हैं आपको, लेकिन क्योंकि जो पथराव होते हैं या जो पत्थरबाजी होते हैं उससे न केवल प्रशासन को लेकिन आम लोगों को भी परेशानी होती है, पत्थर लग जाते हैं। हमने वो तस्वीर भी देखा, हालांकि हम जो मीडिया या जो गाइडलाइन है, हमारी गाइडलाइन के तहत हम नहीं दिखा सकते। कई तस्वीरें ऐसी भी आई जो हम दिखा नहीं सकते और दिखा भी नहीं पा रहे, लेकिन जो है उसमें प्रशासन के कई लोग को चोटें आई, घायल हुए, आम लोग भी घायल हुए, लेकिन उधर से पथराव हुए हैं, ये तस्वीर भी आई। जी, मैंने तो पहले ही आपको बताया कि देखिए पथराव भी हुआ है, लाठीचार्ज भी हुआ है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सम्राट की जो पुलिस है उन्होंने ही सिर्फ लाठीचार्ज किया है, छात्रों के द्वारा भी पुलिस पर पथराव हुए हैं, ये सबने देखा है, हम सब लोगों ने देखा है, हम लोगों ने रिकॉर्ड भी किया है बाकायदा इस चीज़ों को। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ये चीज़, देखिए ये प्रोटेस्ट के नियम है और ये प्रोटेस्ट में चलते रहता है। नियम है हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए लोगों का जो छात्रों का जो प्रोटेस्ट है या किसी भी अन्य दलों के जो प्रोटेस्ट होता है, ये जो है प्रोटेस्ट चलते चलते कुछ लोगों की वजह से उग्र होते हैं और उग्र होने के बाद जो है लाठियां भी चलती है, पुलिस पर पथराव भी होता है। ठीक है गौरव, ये बताइए कि अब जब पूरा प्रोटेस्ट समाप्त की ओर जब जा रहा था, अब तो ओपन हो गया सारा कुछ, उसके बाद सचिव से मिलने की बात आ रही है, सीएम सम्राट के जो सचिव हैं उनसे छात्र संगठन के जो लोग हैं वो मिलते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए डेलीगेशन टीम गई है, जो बात है हम लोग जिस समय कवर कर रहे थे उस समय बातें थी कि डाक बंगला चौराहा से छात्र अब आगे बढ़ चुके हैं, जो इनकम टैक्स गोलंबर जा रहा है। इनकम टैक्स गोलंबर जो है हाई प्रोफाइल वाली जगह मानी जाती है, क्योंकि देखिए वहाँ पर भाजपा के कार्यालय है, वहाँ पर जदयू के कार्यालय है, वहाँ पर राजद के कार्यालय, और थोड़ी से दूर अगर आप बढ़ते हैं तो विधानसभा कार्यालय है, विधानसभा है। तो देखिए वो बड़ा ही हाई प्रोफाइल जगह माना जाता है। तो ऐसे में जो है वहाँ पर डेलीगेशन टीम की बात हुई थी, डेलीगेशन टीम गई, डेलीगेशन टीम जाने के बाद जो है क्या कुछ बातें आई है, अभी तक डेलीगेशन टीम मिलकर के बाहर नहीं आई है जो कि हम आपको बता सके। लेकिन हाँ, जैसे ही कुछ खबर आती है तो वो भी हम आपको बताएंगे कि क्या बातें हुई हैं, आखिर किस बात पर सहमति बनी है। कि कुछ दिन के अंदर में जो है वो जितनी छात्रों की मांग थी 15 सूत्री मांगों को लेकर के जो जानकारी मिल पा रही है हमारे सूत्रों के हवाले से, तो 15 सूत्री मांगे जो है वो मान ली जाएगी या कुछ दिन के अंदर में जो है इसे लेकर नोटिफिकेशन या जानकारी दे दी जाएगी। देखिए एक बात हम आपको सीधी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए सीएम सम्राट जो है छात्रों की बात करें तो छात्रों पर अब थोड़े से एक्टिव नजर आते दिख रहे हैं, क्योंकि कल तमाम जो चीजें आई सामने, एक बयान ने जो है परीक्षा नियंत्रक को सस्पेंड तक करने का ये कहना चाह रहे हैं कि जेएनजी को अब नजरअंदाज जो है सरकार बिल्कुल नहीं करना चाहती। नहीं, बिल्कुल। देखिए जो बात है, जिस तरीके से पिछले बार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो है बिहार में भी इसकी जो है सेंध आई, सेंध आने के बाद जो है बिहार में भी तमाम तरीके के प्रोटेस्ट हुए, प्रोटेस्ट में जो है अभी भी लगातार जारी है और प्रोटेस्ट से सम्राट सरकार की कुर्सी हिल चुकी है। इस बात को आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसा हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए लगातार जिस तरीके से मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, जो लगातार आज भी शिक्षा मंत्री ने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि हम लोगों के लिए जो है छात्रों का दरवाजा खुला हुआ है, हम लोग संवाद करने के लिए तैयार है, हमारे से छात्र आए, छात्र बात करें। साथ ही हम आपको ये भी बता दें, आज जो है सीएम सम्राट ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक चीजें शेयर की है। उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है विद्यार्थी का सहयोग पोर्टल बना रहे हैं और सहयोग पोर्टल के माध्यम से जो है विद्यार्थियों के जो दिक्कतें आ रही है, जो समस्याएं आ रही है, हम उसको सुनेंगे, उसको जानेंगे। और ये अक्सर देखा जाता है गौरव की ये तो आंदोलन था, लेकिन छात्र को गर्दनी बाग धरना स्थल हो या कहीं भी मांगों को लेकर लगातार जो है वो जो है एक्टिव होना पड़ता है, तब जाकर के सरकारें जो है वो सक्रिय होती है। इसे लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए सीधी सी बात आप ये समझिए कि बीपीएससी के कुछ नियम हैं। बीपीएससी जैसे टीआरई 4 को लेकर के करिए कि हम 2 परीक्षा लेंगे और छात्र हैं कि हमारे जैसे टीआरई 3 की परीक्षा हुई, एकल परीक्षा हुई, उस तरीके से टीआरई 4 की भी एकल परीक्षा हो। और सरकार जो है टीआरई 4 में 2 परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं, पीटी मेंस लेने की बात कर रहे हैं, तो तमाम चीजें सामने आ रही है जिसको लेकर के छात्र में सहमति नहीं बन पा रही है। छात्र कह रहे हैं कि अगर आपको नया नियम लाना होगा तो टीआरई 5 में लाइए, जैसे कि हम लोग अपना जो है तैयारी विशेष करके जा सके, हम लोग अपना अच्छा से परीक्षा दे सके। तो इस तरीके के तमाम चीजें देखिए आपको बता दें कि बीपीएससी की बात करें या फिर छात्रों की बात करें या फिर सरकार की बात करें, इन दोनों के बीच में जो है टकरार बढ़ रही है। इस बातों से मनमुटाव बढ़ती है, मनमुटाव बढ़ने के बाद जो है आंदोलन का रूप लेते हैं। आपने देखा ही होगा कि आज लगभग 20 से 21 दिनों से जो है पीएचडी होल्डर्स बैठे हुए थे धरना प्रदर्शन पर। आज जो है उनका धरना प्रदर्शन कल समाप्त हो गया। अब जो है लगभग अमन जो है छात्र नेता जिनके नेतृत्व में आज जो है राजभवन मार्च निकाला गया, तो उनके जो द्वारा जो हम आपको ये भी बता दें कि आज लगभग 9 दिन से वो भूखे हैं, उनको भी है जो है आज प्रोटेस्ट में लाया गया था। उनके द्वारा भी उनका भी आरोप है कि पुलिस ने हमारे ऊपर केहनी चलाई है,
तो ये तमाम चीज़ें देखिए आती है और आने के बाद जो है पुलिस इस पर काम भी करती है और बीपीएससी जो है लगातार अपने बारे में जो है जो उनकी बातें हैं वो सामने ला रही है। ठीक है, तो धन्यवाद गौरव। तो आपने पूरी बातचीत देखी है, हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने आपको सिलसिलेवार से बताया कि गांधी मैदान से कैसे जो है वो छात्र आगे बढ़ते हैं। इनका डाक बंगला चौराहा आते हैं, डाक बंगला चौराहे के बाद इनकम टैक्स और राजभवन घेराव करने की पूरी तैयारी होती है, लेकिन डाक बंगला चौराहे के पास रोक लिया जाता है और सिलसिलेवार से उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया क्या होती है, सरकार के पास क्या कुछ समस्याएं, बीपीएससी के पास क्या कुछ समस्याएं, साथ ही छात्र जो है अपनी समस्याओं को लेकर किस तरह से जो है वो आगे बढ़ते हैं और कुछ गतिविधियां होती है उसमें उग्र रूप लेते हैं। तो पूरी बातचीत अपने देखिए, अपने इस बातचीत पर कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं और आगे क्या कुछ होगा हम आपको अगली वीडियो में जो है अपडेट करेंगे। धन्यवाद।